किसान यूनियन और राजनीति जो अधिकारी न्यायी है, जो अधिकारी गुंडा है, मांगे पूरी नहीं हुई तो। नमस्कार, मैं हूं अर्जुन मिश्रा। आप देख रहे हैं विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। इस समय जनपद श्रावस्ती में किसान आंदोलन का जो पूरी तरह से हुजूम आप देख रहे हैं, इनका कुछ मांगों को लेकर है। यहाँ पर ये लक्ष्मण नगर जो है, ये राप्ती नदी के पास यहाँ पर इनको रोका गया है, प्रशासन के द्वारा यहाँ रोक दिया गया है। जिले पर जाना चाहते थे, हम इनसे जानकारी लेना चाहेंगे क्या है आपका मामला। आज इस चैनल के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ, मेरा एक संक्षिप्त परिचय है। मेरा नाम अमृतलाल वर्मा है और मैं भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक का मंडल अध्यक्ष देवीपाटन मंडल हूँ। हमारी जनपद स्तर पे विगत 1 साल से हम ज्ञापन देते चले आ रहे हैं मार्च की 17 तारीख को, और उसमें कुछ जेन्युइन मुद्दे जनपद स्तर पर लंबित हैं। जिला प्रशासन उसको मूक दर्शक बना करके नजरअंदाज कर रहा है। इसके लिए हमने जिला कार्यकारिणी की बैठक में निर्णय लेते हुए, आपकी मांगे क्या? हमारी मांगे हैं, हमारा 15 बिंदु ज्ञापन है। उसमें एक प्रकरण, एक हमारी संगठन के परिवार से एक लड़की हाई मेरिट की है, वो रायपुर गिलौला ब्लॉक से संबंधित रायपुर बेलेला गांव का प्रकरण है। हाई मेरिट है। गांव पंचायत में सहायक ऑपरेटर की जगह निकलती है और उसमें उसको बाहर कर दिया जाता है। इस संबंध में हम लोग माननीय जिला अधिकारी महोदय से मिले। उन्होंने आश्वासन दिया था कि ये कार्य आपका जायज है, ये कार्य हम करवाएंगे। पता नहीं उनको क्या दिमाग में आ गया, किसी के दबाव में इस कार्य को उन्होंने अनसुना कर दिया। तो मैं ये जिला प्रशासन से जानना चाहता हूँ कि भारत सरकार की या प्रदेश सरकार की जो बेरोजगारी है, अगर कोई परिवार का बच्चा या बच्ची पढ़ के हाई मेरिट निकलता है तो गांव स्तर पर क्या उसको नौकरी नहीं मिलेगी? दूसरा बिंदु है, गिलौला ब्लॉक से संबंधित एक मंदिर है, खलियान की भूख, चूंकि गांव गिलौली है, वहाँ नोटिफिकेशन 92 में होता है। उसी दौरान एक हनुमान जी की भव्य मंदिर बन जाती है और मंदिर का विस्तार काफी हो जाता है। वहाँ शिव जी की भी एक मंदिर बनी हुई है और सीओ चकबंदी जो इस समय हमारे जिले में है, वो काफी भ्रष्ट हैं। गांव सभा से फर्जी अप्रूवल लेकर के और उस खलिहान की भूमि की नौयत को बदल देते हैं। सचिवालय उसमें 15-20वां सचिवालय दर्ज कर देते हैं और जो है जिला प्रशासन विशेष रूप से अपर जिला अधिकारी महोदय द्वारा उसमें डग्गामारी करते हुए उस भूमि पर जो है सचिवालय का निर्माण करा दिया जाता है, जबकि वहाँ जनता का काफी विरोध है और वो गांव के एक आखिरी छोर पे बन रहा है। उसमें बहुत सारी असुविधाएं हैं। अगर वहाँ पंचायत सचिवालय बन जाता है, इस संबंध में गांव की जनता का वहाँ काफी विरोध है। हमारा संगठन भी जिला प्रशासन को इस संबंध में अवगत कराना चाह रहा है। इसीलिए हम लोग जनपद मुख्यालय पे जा रहे थे, परंतु जिला प्रशासन द्वारा हमको ये रोक दिया गया। तो जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आवाज उठा रहे हैं, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं? अभी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या आश्वासन दिया था इन लोगों ने आपको? देखिए, कोई आश्वासन नहीं दिया था। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, अधिकारी बेलगाम हैं, सिस्टम से कोई कार्य नहीं हो रहा है जिले में। इस पर हमारा संगठन घोर इसका विरोध करता है। तो जैसे आपने 2 मांगे गिनाई, और मांगे क्या? हमारी जनपद में मेरी मांग ये है कि अभी फसल हमारा धान की फसल तैयार हो गई है और जो क्रय केंद्र है वो पहले 38 और 40 41 हुआ करते, आज 42 से घटाकर इन्होंने 22 कर दिया है। हमें तो ये लग रहा है कि सरकार की मंशा जो होती है कि किसानों को पूर्ण रूप से लाभ दिया जाए, यहाँ जो जनपद स्तरीय जो शासन प्रशासन बैठा है, उनकी जो ये नियत ठीक नहीं है कि किसानों का जो है धान क्रय केंद्र पे खरीदारी हो। क्योंकि जब 22 ही क्रय केंद्र होगा, तो जब हम 41-42 क्रय केंद्र होते हैं, उस समय हम लाइन में होते हैं। एक सप्ताह 10 दिन के बाद में हमारे जो है तौल नंबर पे आता है, और जब 22 रहेंगे तो हम क्या महीने के बाद में माल तौलाएंगे? ऐसी स्थितियों को मैं अवगत कराना चाहा एडीएम साहब को। वो किसानों की बात ना सुनकर अपने मन मर्जी से काम किया और मात्र 22 जो है क्रय केंद्र जनपद को दिया गया, जिससे बहुत ज्यादा आक्रोश है किसान में और ये तौल के समय में उनको भुगतना पड़ेगा। किसान आक्रोश पूर्ण रूप से दिखाएगा। पूर्ण रूप से दिखाएगा जी।
ये 42 क्रय केंद्र में फिर 22 क्यों हुआ? इसमें आपने कोई कारण नहीं जानने का जो है क्लियर किया? 14 क्रय केंद्र किसी और कंपनी का था, जो वो कंपनी अपना हाथ हटा लिया उसने, और बाकी जो रह गए थे उनमें से भी इन्होंने छटाई करके और खत्म कर दिया। ये 3 मांगे हुई और कौन सी मांगे हैं आपको? बहुत सारी मांगे हैं जनपद के अंदर। ये जो हम ज्ञापन देते रहते हैं, देखिए समस्या कभी निदान नहीं होता पूर्ण रूप से। मेन मकसद आप लोगों का है कि जो जनपद में क्रय केंद्र आपके जो है हटाए गए, 42 से 22 किए गए, और बाकी जैसे कि अभी अमृतलाल वर्मा जी ने मुद्दा बताया जो खलिहान का मैटर था, इन्हीं सब लेकर जो है मेन मुद्दा इसी पर आप लोग जी 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 ऐसे मुद्दाएं या और भी बहुत सारे हैं, 15 मुद्दा हैं जो किसान के हित में नहीं काम हो रहा है, इसलिए हम लोग जो है प्रदर्शन। किसान के हित में कौन से ऐसे काम नहीं हो रहे हैं तो आपको जानकारी हो? देखिए, आज इस चैनल के माध्यम से मैं पुनः फिर बताना चाह रहा हूँ कि देखिए, यूरिया जो किसानों के लिए जो खाद होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। पहली चीज तो हमारा जिला का कृषि विभाग समय पर किसानों को खाद नहीं उपलब्ध करा पा रहा है। प्राइवेट दुकानदार जो हैं वो मूल्य से अधिक दामों पर खाद बिक्री करते हैं। इस पर हमारे संगठन ने कई बार संबंधित विभाग को चेतावनी दिया, इस पर आप लगाम लगावें, अंकुश लगावें और रेटिंग पे खाद न बिके, लेकिन इस पे कृषि विभाग भी नाकाम हो रहा है। इस पर भी हमने जो है ज्ञापन में एक बिंदु डाला था। यानी कि जो खाद है आपको प्राइवेट दुकानों से महंगी मिल रही है? नहीं, सरकारी मूल्य से अधिक दामों पे मिल रही है। सरकारी मूल्य से अधिक दामों पर महंगी मिल रही है, मिल रही है। उसको हम ओवर रेटिंग कहते हैं, जबकि उर्वरक नियमावली के तहत वो भी गलत है कि जो है कोई भी दुकानदार जो है ओवर रेटिंग खाद न बेचे। ओवर रेटिंग खाद। तो और कोई समस्या है किसी का? इसे पूरे प्रदेश में इस समय जो समस्या है वो बहुत गंभीर समस्या है। हमने आशंका व्यक्त की है कि किसान अगर ये कानून या व्यवस्था लागू रही तो आत्महत्या करने पर मजबूर होगा। वो है अंश निर्धारण का। अभी जो चकबंदी से हमारी खितौनी राजस्व में चली गई, शासन ने एक जारी कर दिया है कि आप जो है लेखपालों को कि जो 5 भाई हम हैं, हम खितौनी हमारा अंश कितना कितना है वो अलग कर दे। अब मान लीजिए हम 2 भाई हैं या 5 भाई हैं, किसी भाई ने 10 बीघा अपना खेत बेच दिया है या 1 बीघा बेच दिया, वो 6वां उसमें दर्ज हो गया। लेखपाल मौके पर नहीं जाता है, न किस पूछता है, वो उसमें 1/6 कर देता है। मनमानी तरीके? नहीं, मनमानी अब वो क्या करेगा, क्योंकि उसको 10-10, 12-12 गाँव मिले हैं, अब वो कर देता है। इसका सुधार जब होगा, धारा 38 में हम जाएंगे तब सुधार होगा। हम लोगों ने SDM से कहा, तो कहा इसका प्रूफ दीजिए कि इसको 10 बीघा बेचा है। अब उन्होंने कहा 38 में दायर करिए। 38 में दायर करके हम 2-4 साल उसमें मिटेंगे। फिर इसके बाद जिस किसान के नाम से वो चली जाएगी जमीन, वो तुरंत या तो किसी को बेच देगा या उस पर लोन ले लेगा, फिर वो सही नहीं होगा। आज ये पूरे प्रदेश में इस सरकार द्वारा, और सरकार नहीं बल्कि जिला अधिकारी के निर्देशन में कार्य कर रहे SDM और इनके लेखपालों द्वारा ये इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, जो आज के बिंदु में हमारा सबसे गंभीर है। इसमें हमारे पुलिस प्रशासन के लोग जो हैं आज धमकी दे रहे हैं या पुलिस रोक रहे हैं कि हम ड्यूटी निभा रहे हैं, इनके भी परिवार में हो जाएंगे, इनका भी खतौनी इसी तरह से होगा, और वर्दी उतरने के बाद ये भी उसी पचड़े में फंसेंगे। आज जो हम उठा रहे हैं मांग, सबसे बड़ा अंश निर्धारण का है। SDM साहब यहाँ बैठे हैं, इनके परिवार में भी हो जाएगा, इनके बहनोई का होगा, इनके मामा का होगा। यानी ये अंश निर्धारण आपको हमको ये राक्षस की तरह जकड़ लेगा, जिसमें हम लोग मुकदमे में फंस करके हमारा परिवार और हम मजबूर हो जाएंगे। उसमें तो कुछ लोग आत्महत्या कर लेंगे, क्योंकि उनकी जमीन जब जिसके नाम चली जाएगी वो तुरंत बेच देगा, वो तो बेचेगा। ये सबसे बड़ी गंभीर विषय है। आज के जो 15 बिंदु हैं, हम लोग DM साहब से मिल करके इन तमाम बातों को आज रखना चाह रहे थे कि जो उनके लायक हो, जो जुनून हो, जिसपे वो तत्काल रोक लगाएं, काम करें। जो नहीं है 1 हफ्ते के अंदर हमको उन अधिकारियों से बात कराएं। आज प्रशासन उनके कहने पर, क्योंकि ये तानाशाही सरकार है, तो उनके कहने पर हम लोगों को रोक दिया। पहले कहा कि आप वाहन नहीं ले जाएंगे, पैदल चलिए। हम लोग पैदल जाने के लिए तैयार हुए, वो कहा 5 लोग चलिए। भाई क्या चाहते हैं आप, क्या चाहते हैं? CO साहब कह रहे हैं कि आप किसी का राशन कार्ड बनवाते हैं, किसी की जमीन कब्जा कराते हैं। भाई अगर जमीन पर किसी ने चकमार पर कब्जा कर लिया है, चकमार किस लिए छोड़ा गया? आप पंचायत भवन गांव के एक छोर पर बना देंगे, उसमें कंप्यूटर रखे जाते हैं, उसमें ऑफिशियल कुछ कार्य सामान रखा जाता है, वहाँ ताला तोड़ करके चोरी हो जाती है। विद्यालय क्यों गांव के बीच में बनाए जाते हैं? क्योंकि चोरी ना हो। हम लोग उसका सुझाव दे रहे हैं। आप गांव सभा में अगर प्रधान नियुक्त हुआ है
और पंच नहीं नियुक्त हुए तो उस गांव का खाता नहीं खुलेगा। ये पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत दर्ज है, व्यवस्था है। आज बिना भूमि प्रबंधक समिति के प्रस्ताव के आप कहीं आरसी सेंटर बनवा रहे हैं, कहीं आप पंचायत घर बनवा रहे हैं, कहीं आप जो मन चाहे, फिर वो पंचों का क्या मतलब? भाई इस व्यवस्था को खत्म करिए। प्रधान और जो है एसडीएम, क्योंकि एसडीएम भूमि का सर्वे मालिक होता है, वो कर ले, प्रधान कर ले। भाई सदस्यों को क्यों बनाया गया? 5-6 समितियां जो गांव में बनती हैं, किस लिए बनाई गई? भाई उनका कोई वैल्यू नहीं है, कोई वजूद नहीं है, पंचायती राज व्यवस्था में उसका कोई मतलब नहीं है। इन तमाम बिंदुओं पे बात करनी थी। हमने कहा कि अगर आपके पास आज समय नहीं, क्योंकि नवरात्र चल रहा है, अभी हमारे दशहरा होगा, तो इसके लिए हमने आपको 1 हफ्ते का समय दिया। जब आप उसमें अधिकारियों को बुला पाए, हमारी उनके साथ वार्ता करा दें, हम तर्कसंगत तरीके से उनसे बात करेंगे। किसी अधिकारी से अभी आश्वासन नहीं मिला? अब एसडीएम आए थे, तो आज के प्रशासन में सबसे बड़ी चीज है, जैसे हम एक तोता पालते हैं और तोता को अगर जो हम सिखाएंगे बस उतना ही शब्द वो बोलेगा, बस उससे आगे नहीं। तो एसडीएम हमारे औसीओ साहब आए थे, भाई जो उनको अधिकारियों ने निर्देश दिया वैसा उन्होंने कहा। क्या कहा? उन्होंने पहले तो कहा, हम पहले जो हमारे एसएचओ थे उन्होंने कहा कि आप साधन नहीं ले जाएंगे, एक ट्रैक्टर ले चलिए, बाकी मोटरसाइकिल और पैदल चलिए। हम लोगों ने विचार विमर्श किया, हम लोग कहा चलो इसी पर चलेंगे, क्योंकि कुछ बुजुर्ग किसान हैं जो ट्रैक्टर या साधन से जाते हैं। हमने कहा उनको छोड़ देंगे। हम लोग जब चलने के लिए तैयार हुए तो कहा नहीं, बस 5 लोग चलिए। तो ये कोई तो बात नहीं हुई। अभी हम 5 लोग जाएंगे, हमारा ही किसान हम पर आरोप लगाएगा ये तो थाती गिनाए लेन, ये तो बिक गए। भाई क्या मतलब है? आप क्या संदेश देना चाहते हैं? तो यही है, इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया है कि अगर हमको जाने नहीं देंगे, या तो अधिकारी जो सक्षम अधिकारी है, जिले का A क्लास का अधिकारी है, जिसमें हमारे डीएम आते हैं, एडीएम आते हैं, सीडीओ आते हैं, ये लोग आकर के यहाँ वार्ता करें, भाई खुले मंच पर हमारे यहाँ वार्ता करें, और या हमको पैदल ही जाने दें। यानी सक्षम अधिकारी यदि यहाँ आएगा, हाँ, इससे वार्ता होगी, नहीं आप यहीं पे धरने नहीं तो जब इनके हाथ में कुछ है ही नहीं, हम इनसे क्या वार्ता करेंगे? अभी काशीपुर मूसा में एक गौशाला है, वहाँ कितनी गायें मरी, कितना दर्शाया गया। ये एक गौशाला की घटना नहीं है, जनपद में जितनी गौशालाएं, लगभग 4 गौशालाएं हैं जो अस्थायी रूप से हैं, बाकी अस्थायी हैं, करीब 63 गौशालाएं चल रही हैं, और उसमें 50 रुपया प्रतिदिन एक गौशाला को भोजन की व्यवस्था के लिए मिलता है। अब हमारे यहाँ मधुनगर मनोहरपुर में इकोना तहसील के अंतर्गत आता है, उसमें 200 गाय एंट्री है रजिस्टर पे। बाकी किसानों के यहाँ जो एंट्री किए हैं वो अलग से है, क्योंकि वो फर्जी होता है, वो पैसा बंदरबाट होता है। हम कहेंगे तो उसमें बड़ा लंबा होगा। तो 200 गायों का 10,000 रुपया होता है। 10,000 रुपये का अगर चारा प्रतिदिन उनको खिलाया जाता है, भूसा अगर लिया जाए तो आज अधिकतम 1,000 रुपये कुंटल भूसा है, तो 10 कुंटल भूसा हो गया, उसमें वो गाय भरपेट खा लेंगी। अब 10,000 रुपये को कैसे ये बंदरबाट करते हैं? हम तो ये कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि जो इनके सीबीओ हैं, डीएम हैं, एडीएम है, सबको उसमें से बंदरबाट होता है। क्यों होता है, कैसे होता है बता दो। जब डीएम का कैंप लगता है तो प्रधानों पर नोटिस जाती है, इतना ये काम आपको टेंट व्यवस्था करना है, इतना मीठा व्यवस्था करना है, इतना ये करना है। क्या प्रधान घर खेत बेच कर करेगा? तुम तनख्वाह नहीं पाते हो, प्रधानों पर क्यों आरोप, क्यों उन पर लादते हो भाई? अगर उन पर लादोगे तो कहीं ना कहीं से वो आपको चोरी करेगा। विकास का धन, अभी बताया गया कि केशवापुर, यहाँ रायपुर बिलेला में पानी बरस रहा है, प्रधान जी जलकुंभी निकालने के लिए ताल में लेबर लगाए हुए मनरेगा से। ये क्या व्यवस्था है? उसमें हजारों हजार रुपये निकल रहा है, बरसात हो रही है। हम लोगों ने लिखित में शपथ पत्र के साथ दिया, शपथ पत्र दे करके उसमें दिया कि इस दिन इनका मनरेगा में जो हाजिरी भरी गई उसके सत्यापन कराया जाए। जो इनके अधिकारी हैं वो उसको बरी कर दिए, गलत साबित कर दिया। तो ये जैसे सबूत, भाई जो चावल बन रहा है उसमें से एक ही चावल तो उठाया जाएगा या चुटकी में? तो हम ये एक गांव की बात करते हैं, लेकिन ये एक गांव नहीं, पूरे जनपद में ये चल रहा है। और उसके जिम्मेदार अधिकारी हमारे डीएम साहब हैं। जब ये आए तो हम लोगों ने सोचा कि बड़े अच्छे हैं, भाई जेंट्स हैं, हम लोग उनसे मिल लेंगे, बात कर लेंगे। इससे पहले महिलाएं थी तो उनसे बात करने भी थोड़ा हिचक होता था।
लेकिन अब ये आए तो पहले तो बड़े ताव से मिले, जान पड़ा कि ग्वालियर से आए हैं, अटल जी के जन्मभूमि से आए हैं। लेकिन अब ये जान पड़ रहा है कि उसी एरिया में खूंखार जो चंबल घाटी है वो भी मध्य प्रदेश में है। मैं तो ये आरोप लगाता हूं कि ये चंबल की घाटी से आए हुए हमारे श्रावस्ती को लूटने के लिए आए हैं। और इसमें संपूर्ण जो इनका सहयोग कर रहे हैं, उनकी छत्र छाया है वो माननीय हमारे विधायक जी का, जिनको ये तमाम पीली गमछा वाले भाजपा के सपोर्टर हैं। हम शासन के नहीं, हम उस समय प्रजातंत्र के नागरिक हैं। लेकिन आज यही गिलौली के लोग, इसमें सैकड़ों लोग त्यागपत्र भी दे चुके हैं। 300 लोग किससे त्यागपत्र दे चुके हैं? भाजपा की सदस्यता से, भाजपा के पद से। लेकिन क्यों दे आज चुके हैं? दे चुके इनके विधायक जी के उत्पीड़न से। भाई छोटे छोटे काम में वहां से धन आता है कि गांव में विकास होगा, अब विधायक जी उसको बंदरबाट करके डीएम एसडीएम के सबके माध्यम से लाओ। क्यों करेंगे जनता का? कब तक आप मूर्ख बनाएंगे भाई? और इस मैसेज को अगर यहाँ नहीं हुआ तो हम लोग अभी जो पंचायती राज कैबिनेट मंत्री हैं, हम ओम प्रकाश राजभर जी से भी बात चल रही है हमारी, हम उनसे मुलाकात करके जो पंचायत की व्यवस्था है हम उनसे भी मिलने की 7-8 दिन के अंदर हम लोग उनसे भी मिलने का समय ले रहे हैं, समय मांग रहे हैं। अब क्या प्रक्रिया आप लोग आगे अब प्रक्रिया है यही, हम लोग अगर अभी कुछ नहीं होता है तो हमारी कार्यकारिणी है जिले की, इसमें हम लोग अभी बैठेंगे और निर्णय लेंगे। ठीक है। देखिए, हम लोग सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारे जनपद श्रावस्ती का प्रशासन पिछले समय में चूंकि लगभग 3 महिला जिलाधिकारी हमारे यहाँ आई, और महिला जिलाधिकारी होने की वजह से हम लोग कभी भी पंचायत स्थल पे उनको देखा नहीं गया। और जब वर्तमान जिला अधिकारी हमारे जनपद में आए और जनपद का कार्यभार इन्होंने संभाला तो हम लोगों को ऐसा लगा, किसानों के अंदर एक उत्साह जागृत हुई कि पूर्व में जिला श्रावस्ती में दीपक मीणा जी रहे हैं, लगभग सभी लोग जानते हैं, जिन्होंने कई अच्छे कार्यों को जो है किसानों के हित में किए। हम लोगों को ऐसा लगा कि ऐसा ही होगा। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं, आपके माध्यम से जनपद श्रावस्ती के प्रशासन को भी अवगत कराना चाहते हैं। विकास खंड सिरसिया के कम से कम 1 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों में 2021 से लगा के और आज तक, ये 2024 चल रहा है, रबी और खरीफ की दोनों फसलें नष्ट हो रही हैं। और उसकी वजह है 3 माइनर और 1 कैन नाला जो सिरसिया से पहाड़ों से निकलकर और हमारे श्रावस्ती विकास खंड के अंतर्गत बहता है। ये कैन नाला जो है कम से कम 1 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों को प्रभावित करता है, जिसपे हर प्रतिवर्ष हमारे संगठन के द्वारा जिले की मासिक पंचायत में लगातार ज्ञापनों में लिखा गया, आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद में लगभग 3 माइनर राप्ती बैराज जोखवा जो है, राप्ती बैराज जोखवा से लक्ष्मणपुर बाजार से और कैन नाले के बीच में 3 माइनर निकाले गए। इस नहर विभाग को जब माइनरों की नपाई और इसके काम का शुरुआत करना होता है तब ये बड़ी तेजी दिखाते हैं। इसके बाद में ये A to Z कंप्लीट ना करके आधे में इसको लाके छोड़ देते हैं और इनके अधूरेपन ने लगभग 1 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायतों का वो हाल किया है कि आज वहां के लोग कोटे पे निर्भर हो चुके हैं। और कोटेदारों की स्थिति यह है कि वो प्रति यूनिट बिना 500 ग्राम लिए कभी भी किसी भी राशन कार्ड धारक को राशन दे नहीं सकते हैं। योगी जी ने तो कांटा दे रखा है कि आप नहीं कर सकते, फिर कैसे करते हैं इसको? हम आपको बहुत जल्द वीडियो भी उपलब्ध कराएंगे, बहुत जल्द एक वीडियो भी उपलब्ध कराएंगे जिसमें जो है जो एक माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा दिया गया है वो कांटा बांट है और दूसरा बगल में दूसरा लगा हुआ है। इस पे तौल के खारिज करते हैं, दूसरे पे लगा के आधा किलो कटौती करते हैं। ये आप लोग आवाज क्यों नहीं आते? जनता की तो यही चीजें है ना, आवाज किससे उठाएं? हमारे जनपद में बैठा एक DSO है जो उनका सबसे बड़ा अधिकारी है, वो स्वयं रिश्वतखोरी कर रहा है। हमारे यहाँ का एक कोटेदार कह रहा है कि हम जो चाहेंगे वही होगा, दूसरा कुछ होगा ही नहीं। क्या माने, किससे शिकायत करें? है कोई शिकायत करने वाला? या तो फिर हम लोग अपने जनबल के साथ DSO का कार्यालय ढूंढ लें, घेर लें, यही तो करेंगे ना। और वही करने हम जा रहे थे।
और हमको ऐसे रोका जाएगा। तो हम लोगों ने यही निर्णय लिया है कि 4 बजे तक यहाँ बैठेंगे। 4 बजे हमारे जिला कमेटी का जो भी निर्णय होगा उस निर्णय को हम लोग फॉलो करेंगे। यानी आप लोग अन्याय के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं तो आप लोगों को रोका गया? बिल्कुल रोका गया नहीं है, हमेशा रोका जा रहा है, लगातार ऐसे ही हो रहा है, हमेशा रोका जा रहा है। जब भी भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक जब भी अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाता है तो पुलिस बल को आगे करके उसे कहीं ना कहीं दबाने का कार्य किया जा रहा है और ये हमेशा होता आया है। यानी आपकी आवाज जनता के बीच में न पहुंचे? हाँ जी बिल्कुल, जनता के बीच में नहीं वर्तमान सरकार को भी ना पहुंचे। सरकार तो दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा जो आंदोलन हो रहा है और जनपद श्रावस्ती में जैसा कि अभी कई भाइयों ने अपने मुद्दे गिनाए और मुद्दे इस प्रकार से हैं जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि मुद्दे रहे कोटे पर भ्रष्टाचार को लेकर है मुद्दा और इनका जो है जमीनी जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेकर मुद्दा है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट में जो अंश विभाग पूरी तरह से आंशिक रूप से लोगों का किया जाता है उसमें जो है लेखपाल और एसडीएम की मनमानी चलती है। लोगों का जब इस प्रकार से किया जाता है तो कहते हैं मुकदमा करो, मुकदमेबाजी में हम किसान बर्बाद हो जाएंगे, इन लोगों का कहना है। और वास्तव में जो अन्नदाता है आज रोड पर है केवल अपनी मांगों को लेकर और पूरे भारतवर्ष में यही चल रहा है, आने वाले टाइम पर जो है चलता रहा है और लोग इन्हीं मांगों को लेकर काम करते हैं। जैसा कि अभी पीछे नरेंद्र मोदी जी की सरकार थी, किसानों ने आंदोलन किया था जो कि प्राइवेट बिल लाकर पास किया था। इन्हीं किसानों ने जब धरना दिया तब प्राइवेट बिल को वापस लेना पड़ा नरेंद्र मोदी जी को। जब योगी जी की यहाँ पर उत्तर प्रदेश में चुनाव था विधानसभा का, तो ये पॉलिटिक्स के तहत जो है किसानों को चाहे जिसकी भी सरकार रही हो पीसना पड़ता है। और जैसा कि ये लोग बता रहे हैं इन लोगों के दावे पूरी तरह से एकदम सही हैं। जो सूत्रों के मुताबिक हम लोग भी पत्रकारिता क्षेत्र में निकलते हैं और जनपद श्रावस्ती की जो स्थिति है यही है जो इन लोगों के मुंह से आप लोगों ने सुना। जो आरोप इन लोगों ने लगाए हैं पूरा लाजिब है और पूरी तरह से सत्य है, क्योंकि जहां भी जाएं वहां कहीं ना कहीं चाहे छोटे कर्मचारी हों चाहे बड़े कर्मचारी हों सभी इसमें कहीं ना कहीं से पूरी तरह से भ्रष्टाचार और करप्शन में लिप्त रहते हैं। उनकी अभी मैं घटना जो है आपको बताना चाहूंगा, एक ग्राम सभा चेलाही में एक घटना हुआ था। प्रधानमंत्री जल योजना के तहत एक बिल्डिंग बनाया जा रहा था और उस बिल्डिंग में आप एक थम मतलब मुक्का मारने तो ईंटा पूरी तरह से फूट जाएगा। तो ऐसे जो है भ्रष्टाचार लोग जो है वहां पर बिल्डिंग बना रहे थे। सरकार ने जब उस पर लोगों ने कार्रवाई किया तब जाके वो बिल्डिंग गिरी है। तो ये भ्रष्टाचार हो रहा है कहीं ना कहीं। जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाते हैं उनको दबाने का कोशिश किया जाता है, जो नहीं दब पाते उनको एक लोगों को चुप कराने का भी प्रशासन के द्वारा यहाँ के अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। तो ये कोई नई बात नहीं है, पुरानी परंपरा रही है और लोग ऐसा ही करते रहे हैं क्योंकि सरकार कितनी भी सख्त रही हो, जब प्रशासन अगर सरकार का साथ देगा तभी लोगों को न्याय मिल पाएगा। और प्रशासन और कर्मचारी अगर साथ नहीं देगा तो सरकार अपना वहाँ आदेश पास करती रहे। यहाँ जो है किसान और गरीब व्यक्ति सब प्रताड़ित होते रहेंगे। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल कहा कि हमारे 4 जातियां हैं, एक किसान है, गरीब है, मजदूर है और महिला है। और इन 4 जातियों को लेकर मैं हिंदुस्तान में लोगों का विकास कर रहा हूँ। अगर विकास होता तो ये किसान आंदोलन करने के लिए रोड पर खड़े नहीं होते। इनका यही प्रकरण है क्योंकि ये आए दिन हर 2 महीने 3 महीने में ये क्यों यहाँ धरने पर बैठते हैं। कहीं ना कहीं इस पर सरकार को कार्रवाई करने की जरूरत है, प्रशासन को भी ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि मनमानी अब नहीं चलेगी। जनता भी समझती है, लोग भी समझते हैं और शासन प्रशासन के लोग। और एक चीज और कहना चाहूंगा, जनपद जिला पूरे भारत में सबसे पिछड़ा माना गया है, यही कारण है। और यहाँ पर जो भी अधिकारी कर्मचारी आता है केवल एक अशिक्षा का अभाव है, ये लोग कहीं जा भी नहीं सकते और केवल इनके आवाज को दबाया जाता है क्योंकि अशिक्षा का अभाव और कानूनी प्रक्रिया के दायरे में इनको कानूनी जानकारी न होना। और इसी का फायदा यहाँ पर जितने भी कर्मचारी अधिकारी आते हैं उसका फायदा उठा के जाते रहे हैं। तो दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा यहीं तक आप लोगों के साथ। अब आगे जो खबर होगा कल हम आप तक पहुंचाने की कृपा करेंगे। देखते रहें विराट न्यूज 24 लाइव चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।